चुनाव की बात कर लेते हैं। दिल्ली के हर वार्ड में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। दिल्ली की जनता चाहती क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है, दिल्ली क्या सोचती है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को लेकर के अमर कॉलोनी वार्ड से अजीत श्रीवास्तव की लाइव चुनावी चौपाल। निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 4 दिसंबर को जहां वोटिंग होनी है और 7 दिसंबर को जहां काउंटिंग के बाद से सरकार किसकी बनती या बिगड़ती है वो जनता के हाथ में होती है। वही जनता जनार्दन हमारे साथ में है और इस समय हम अमर कॉलोनी के वार्ड में मौजूड हैं। पहले ये जो वार्ड था ये पहले आपका इंड्यूस कंड वार्ड कहलाता था, लेकिन अब तमाम तरह से एक हो जाने के बाद से, तमाम तब्दीलियों के बाद से, डिलिमिटेशन के बाद से अब इसका नाम अमर कॉलोनी वार्ड बना दिया गया है। तमाम जनता यहाँ पर है, इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ कमियां यहाँ पे रह गई हैं जिसे पूरी करनी चाहिए निगम को। वो कमियां कौन कौन सी हैं? सर कमियां तो बहुत है। सबसे पहले तो आप पार्क को ही देखें, सफाई नहीं होती, इतना गंद यहाँ पे होता है। लोग सुबह सैर करते हैं, वो इतना गंद तो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। इस पे सफाई पे जरा ज्यादा ध्यान दिया जाए तो बहुत है। मुद्दे साफ सफाई, ये साफ सफाई या पोल्यूशन भी मुद्दा? नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी सुनवाई है ही नहीं। आम जनता जैसे कौन कौन से? जैसे इन्होंने सफाई का तो बताया, अब आपके सामने पोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है दिल्ली के लोगों के लिए। तो अगर ये पेड़ पौधे हमने सबने मिलकर उगाए हैं, उनकी सफाइयां नहीं होंगी, उनकी कटाइयां नहीं होंगी तो वो क्या फायदा देंगे? आप देखिए कितनी मिट्टी है उन, तो ये क्या ऑक्सीजन देंगे आपको? तो इसका क्या फायदा है? जब तक मैंने कई सिटीज में देखा है कि वो पानी की मशीनों से पेड़ों को साफ किया जाता है जिससे वो ऑक्सीजन ज्यादा देंगे। तो आपका पोल्यूशन कभी कम नहीं होगा अगर आप अपने पेड़ों को ही प्यार नहीं करेंगे। पेड़ों को प्यार नहीं करेंगे। मुद्दे बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन जब इलेक्शन के दिनों में ही बोलते हैं, उसके बाद तो पता ही नहीं होता। उसके बाद पता नहीं चलता, नेता पता चलता कि आते कि नहीं आते हैं कुछ? नेता तो तभी आते हैं जब इलेक्शन होता है जी, उसके बाद तो नेता आते हैं लेकिन धीरे धीरे कब निकल जाते हैं नहीं पता चलता। और क्या लगता है मेनली ना हमें पानी साफ मिल रहा है, ना हमें फूड साफ मिल रहा है, हमें कुछ नहीं साफ मिल रहा है। बस वो आके एक लेक्चर होता है, उस लेक्चर से हमें नहीं मिलना है, हमें साफ चीजें चाहिए। ये 250 सीटें हो चुकी है निगम की, पहले 275 थी। अब क्या लग रहा है, बदलाव की राजनीति होगी या फिर क्या होगा? बदलाव की रीति 100% होनी है, तो कोई दो राय नहीं। हम कहते हैं होनी भी चाहिए, क्योंकि वो लिफाफे दे जाते हैं, छोड़ जाते हैं लिफाफे यहाँ पर कि ये करेंगे वो करें, करता कोई नहीं है। आपको देखना हो, एक वहाँ पर पेड़ टूटा हुआ लटक रहा है रोड के ऊपर, वो उसको 20 दिन हो गए आज से, कोई काटने वाला नहीं उसको। जब तक यहाँ किसी को पैसे नहीं दोगे या किसी नेता को नहीं बोलोगे वो कटवाएगा नहीं। क्यों? नेता भी कहेगा जो उसको मक्खन लगाओ तो वो करवाएगा काम, अदरवाइज नोबडी विल डू दैट। एक पेड़ लटका हुआ है, कूड़ा जनता की सुनवाई नहीं है, जनता की सुनवाई नहीं होती। बाहर कूड़ा भी पड़ा हुआ है, कूड़ा उठाने भी कोई नहीं आया। 20-25 दिन हो गए, बाकी पेड़ भी कटा हुआ है। हमने खुद भी मेहनत करी, नहीं पड़ पाया, कितनी कंप्लेंट कर ली, बाहर भी बाहर सुनवाई नहीं होती जनता की। जी, जनता यानी जनता जनार्दन मालिक चुनता है सरकार को। फोन करते हैं, ठेकेदार कहता है आज भेज रहा हूँ, आज भेज रहा हूँ, आज उसकी 10 दिन नहीं आती। आपको देखो पहाड़ पेड़ों का हाल हो रहा है। चलिए जी, एक तो ये देख लो सर, यहाँ की रोडें कितनी खराब है, जगह जगह गड्ढे हुए हैं। सिक्योरिटी के नाम पे जीरो है, हमें सब कुछ प्राइवेटली करना पड़ता है। कैमरे भी प्राइवेटली लगाए, चौकीदार भी प्राइवेट रखो, और टैक्स हम पे क्यों कर रहे हैं? आप देखो 4 कैमरे उन्होंने लगवा दिए, 4 कैमरे चलते नहीं है। लेकिन अब क्या लग रहा है, सरकार ने, ये तो खैर सरकार का काम है, निगम का काम है पार्क और नाली और कचरों की सफाई कराना है। पैसे देके करवाना पड़ता है सर, टिप देना पड़ता है, सारा कुछ सर। सर आप ये देखो, इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए, ये पेड़ टूटते हैं और गाड़ियों पे गिरते हैं। सर कम से कम कटवा दो। कुछ समोसे मंगा लो, ब्रेड बोर्ड मंगा लो, कुछ सेवा दे दो, पानी दो, ठीक है ना? एक बरसात हो जाए ना जी तो अपनी गाड़ी तक तैयार के पहुंचना पड़ता है, या जूते हाथ में उठाने पड़ते हैं और तब वहाँ तक जाना पड़ता है। ये अमर कॉलोनी वार्ड पानी निकलता ही नहीं, पेड़ लगा हुआ गेट पे ही, पानी निकलता ही नहीं। देखिए पिछले पार्क के अंदर कचौड़ी वाला है, भटूरे वाला है और कई है, वो इतना पॉल्यूशन देते हैं। सुबह सैर करते हुए इतनी स्मेल आती है, सैर आदमी नहीं कर सकता। सुबह 5 बजे से उनकी कढ़ाइयाँ शुरू हो जाती है और उनको वहाँ से हटाने के बावजूद भी वो आज भी वहीं पे टिके हुए हैं। वहाँ पर सफाई नहीं है, क्रोचमेंट इतनी जबरदस्त है, जगह जगह पटरियों पे तेल जल। गलती किसकी है? गलती किसकी है? ये सारी अपना गवर्नमेंट की मशीनरी है जी, सारी मशीनरी। बनता बिगड़ता मुंह यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन काफी नाराज है जनता। वो कह रही है कि जनता के काम नेता नहीं आ रहे, तो फिर उस नेता का क्या फायदा जिसे चुन के हमने सदन में बैठाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि तमाम इस स्थानीय मुद्दों को लेकर अब जनता का रुख 4 तारीख को किधर जाता और बटन दबता हुआ नजर आता, और 7 तारीख को जब परिणाम आता है तो आखिर वो विजेता किस पार्टी का बनता हुआ पार्षद नजर आता है। अब आपको लेकर के चलते हैं दिल्ली के कृष्णा नगर। वहां से नवीन निशांत ने चुनावी चौपाल की है। कृष्णा नगर का मानना क्या है कि जिसे एमसीडी में जिताएंगे उससे उम्मीदें क्या हैं?
एमसीडी चुनाव को लेकर के लोगों के मुद्दे क्या हैं? बिजली, सड़क, पानी की बात कौन करता है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई को किस तरह से लोग देखते हैं? दम किसका मजबूत है? दावा किसका आगे है? दिल्ली के कृष्णानगर से नवीन निशांत की चुनावी चौपाल। का बिगल बच चुका है और 4 दिसंबर को दिल्ली के 250 वार्डों के लिए एमसीडी के चुनाव होने हैं और ऐसे में इंडिया न्यूज की टीम दिल्ली के सभी वार्डों में जाकर वहां के मुद्दों के बारे में जानकारी ले रही है, लोगों से बात कर रही है और जान रही है कि अपने पार्षद के कार्यकाल से कितने खुश रहे, क्या इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा या फिर भाजपा को ही मौका मिलेगा। और इसी सिलसिले में आज हम पहुंच चुके हैं पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर के हनुमान चौक पर। हनुमान चौक का नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है और काफी मान्यता मानी जाती है इस मंदिर के बारे में। कृष्णानगर का इलाका यूँ तो जो विधायक है वो यहाँ से वो आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन जो पूर्व पार्षद रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जो वजह रही है उनसे जान लेंगे। सर, नाम क्या है आपका? राजेश चड्ढा। सर, एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, लंबा समय हो गया आने का, क्या लगता है कि इस बार पूर्व पार्षद के काम से खुश है, चुनाव में बदलाव चाहते हैं, क्या कुछ मन में चल रहा है इस बार? देखो, ऐसा है, पूर्व पार्षद से हम बहुत खुश हैं। जितना काम उन्होंने करवाया इस एरिया में किसी ने आज तक करवाया नहीं और लगभग कूड़ा घर हमारे जितने भी खत्ते हैं लगभग किशननगर वार्ड में लगभग बंद हो चुके हैं। कुछ कुमार में किशननगर डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं। ज्वाइंट सेक्रेटरी। सर, व्यापारियों के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं या क्या कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे जो आप चाहते हैं कि? सबसे पहले तो जो है मैं ये बताना चाहूंगा कि मार्केटों के अंदर जो है सफाई व्यवस्था जो है बहुत अच्छी कर रखी है, क्योंकि दुकानदार जब अपना कूड़ा वूड़ा जो बाहर फेंक जाते हैं, जो भी करते हैं, तो फेंकना नहीं चाहिए। उसके अलावा शाम के टाइम जो है रात को रोज डेली टिपर आता है जो मार्केटों का जो कूड़ा इकट्ठा हुआ, कूड़ा का टिपर आता है, क्योंकि हम अभी 2 दिन पहले कश्मीरी गेट ऑटोमोबाइल मार्केट में थे तो वहाँ के लोग साफ सफाई को लेकर ज्यादा परेशान। नहीं, बिल्कुल टिपर आता है, रात के टाइम जो है टिपर आता है और मार्केटों में जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो सारा का सारा लेके जाता है। सुबह फिर जो है बाकायदा जो झाड़ू लगती है, झाड़ू लगने के बाद टिपर आता है, सफाई व्यवस्था होती है। बस मैं ये अपील करना चाहता हूँ अपने भाई, अपने दुकानदार भाई जो मेरे साथी हैं कि अपना कूड़ा टिपर में डालें, सड़क पे ना डालें। ये शहर अपना है, ये कृष्णानगर अपना है, जितना हम स्वच्छ रखेंगे उतना हमारे लिए फायदा है। बिल्कुल, चाय की दुकान है और चाय की चुस्की के बिना कोई बात होती नहीं है। कब से चाय की दुकान लगा रहे हैं? 15 साल हो गए। पार्षद को लंबे समय से देख रहे होंगे आप तो, कैसे खुश हैं उनके कामों से? बिल्कुल खुश है उनके काम से, क्योंकि साफ सफाई का मुद्दा है, एमसीडी उनके काम से मैं बहुत खुश हूँ। साफ सफाई रहती है बिल्कुल ही, जो भी काम होता है वो खुद भी खड़े रहते हैं। कई बार खड़े होकर खुद कराते हैं, खड़े हो गए, कुछ सीवर वाले बंद हो जाते हैं ना तो खुद आते हैं, वो साथ में खड़े होकर कराते हैं वो। हाँ जी, तो लगता है कि इस बार चुनाव में फिर उनको मौका मिलेगा? मौका मिले तो अच्छी बात है, कुछ जिस तरह जो काम कराते हैं ना, जब खुद खड़े होकर साथ करा रहे हैं वो, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ जी, पार्षद को तो आप जानते होंगे अपने। एमसीडी चुनाव आ रहे हैं, कितने खुश हैं उनके काम से? साफ सफाई का माहौल क्या है? बहुत खुश हैं जी, हम पहले के मुकाबले साफ सफाई है, सारे काम अच्छे हो रहे हैं, हर चीज़ की सुविधा है और हम भी यही चाहते हैं कि बीजेपी के राज में ये सुविधा जितनी हमारे को मिल रही है हमेशा मिलती रहे। बहुत खुश हैं, पहले बहुत गंद था, ये था, लेकिन आजकल बहुत साफ सफाई है बीजेपी के राज में, बहुत अच्छा जी और हम बहुत खुश हैं जी। 4 दिसंबर को वोटिंग होनी है। हाँ जी, तो लगता है कि पूर्व पार्षद को फिर टिकट मिलेगा? बिल्कुल 100% मिलेगा जी, बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा और विजय भी बहुत अच्छी तरीके से उनकी होगी जी। जी, और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग यही क्या भैया, क्या लगता है साफ सफाई सब ठीक है? एमसीडी जो काम करती है नाली वाली की साफ सफाई बहुत अच्छी है। अच्छी है जी। क्या लगता है इस बार मौका देंगे आप लोग फिर पूर्व पार्षद को अपने? देंगे जी। अच्छा, खुश मतलब लग रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? हो गए 20-25 साल हो गए। 25 साल। पहले क्या कुछ व्यवस्था थी? क्योंकि पहले तो इधर बहुत पानी वानी जमा हो जाता था कृष्णानगर में, हम लोग भी आते रहते थे। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बारिश वगैरह में थोड़ी बहुत हो जाती है। लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पार्षद के काम से खुश है। देखना होगा कि जब 4 दिसंबर को मतदान होता है तो क्या कुछ लोगों का रुझान रहता है। कृष्णानगर वार्ड पूर्वी दिल्ली का सबसे पॉश वार्ड माना जाता है। खासकर यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो रहते हैं और बड़ी जो आबादी है वो उच्च मध्यम वर्ग की है। अभी के समय हम कृष्णानगर वार्ड में हैं और लोग कहीं ना कहीं जो कामकाज है उससे खुश नजर आ रहे हैं। जर्नलिस्ट सुधीर के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन से ठीक पहले चुनावी चौपाल आप देख रहे थे। दिल्ली की एक और बड़ी खबर